नमस्कार, शेयर बाजार लाइव में आपका स्वागत है। दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं मिहिर भट्ट और मैं हूं डिम्पी कालरा। खैर, आप अंतर्राष्ट्रीय संकेत देखेंगे वो ठीक दिखेंगे, आपका एसजीएक्स निफ्टी वो ठीक दिखेगा, लेकिन भारत में बैंकिंग सर्विसेज बिल्कुल ठीक नहीं है। बकायदा प्रधानमंत्री वित्त मंत्री को भी ये कहना पड़ गया है कि आप जो भी ऑडिटर्स हैं अपनी जिम्मेवारी को सख्ती से निभाएं, क्योंकि एक और बड़ा खुलासा ओबीसी के साथ जुड़ता दिख रहा है। ये 300+ करोड़ रुपए का है। खैर, इस पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक बार जरा पहले कुछ ट्रिगर्स देख लेते हैं। अहम ट्रिगर्स होंगे जिसके बेसिस पर बाजार आज चलेगा। आज विदेशी बाजारों से अच्छे संकेत हैं। यूएस मार्केट से बकायदा 2% तक की मजबूती के साथ बंद हुआ है। और एक और बुरी खबर जैसे हमने शुरुआत में भी कहा, ओबीसी में घोटाले की खबर। ईडी ने 16 बैंकों को चिट्ठी लिखी है। दायरा बढ़ गया है, 20,000 करोड़ तक का महाघोटाला ये बताया जा रहा है बैंकिंग में। और साथ ही आज एस्टर डीएम की लिस्टिंग होगी। ये आज के 4 अहम ट्रिगर हैं जिसकी बेसिस पर आज बाजार चलता हुआ दिखेगा। इंपॉर्टेंट है इन ट्रिगर्स का आज का रिएक्शन मार्केट के अंदर कैसे पड़ेगा। लेकिन मिहिर, इस बीच अगर आप जी बिजनेस का व्यू भी देखें, वहां पे भी ये चीज बिल्कुल क्लियर दिख रही है, क्योंकि मार्केट अपने शॉर्ट टर्म बुलिश ट्रेंड को, मैं एक वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, शॉर्ट टर्म बुलिश ट्रेंड को शायद थोड़ा मेंटेन रखने की कोशिश करेगा, क्योंकि मार्केट के पास 10,400 का अच्छा बेस है। ये बेस कहां से पता लगा? ये बेस हमको पता लगा 10,400 के पुट से, जहां पे अच्छी खासी राइटिंग हुई है। ये 400 की पुट जब राइट होती रहेगी, यानी कि मंदी बिकती रहेगी, ये लेवल टूटेगा नहीं। अब आते हैं 10,550 के क्यों ऊपर टिकने की कोशिश करनी चाहिए मार्केट को। पूरे फरवरी का महीना, अगर आप 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक का पूरा ट्रेड देखेंगे, यानी कि इस समय का ट्रेड देख रहे हैं टिल डेट तक का, उसमें कभी भी हमने 10,550 के ऊपर आके क्लोजिंग या फिर 10,600 को तोड़ा नहीं है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आज हम जब 10,550 के ऊपर आएंगे, हमको टिकाना है। 600 के ऊपर जाने में थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि अभी भी संकेत उतने अच्छे नहीं है कि आप एकदम से शॉर्ट कवरिंग के बारे में सोचें। ग्लोबल संकेतों में खासकर बॉन्ड यील्ड पर आपको ज्यादा ध्यान रखना है। कल भी ऐसा हुआ कि यील्ड की थोड़ी गिरावट आई, तो यूएस मार्केट्स के अंदर करीब 2.25% तक की मजबूती रही है। सरकारी बैंकों से फिलहाल अभी दूरी बनाई रखी जा सकती है। ओबीसी का जो नया घोटाला सामने निकल के आया है, ये दर्शा रहा है कि मार्केट के अंदर बैंकिंग पे अभी पूरी तरह से, खासकर सरकारी बैंकों पे कन्विक्शन से बचना चाहिए। हाँ, चुनिंदा मिड कैप शेयर आपको पुल बैक के लिए ल्योर करेंगे, आपको जाना भी चाहिए, बट वेरी वेरी सेलेक्टिव। इस पे आपको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि एक्चुअली अगर थोड़ी बहुत भी शॉर्ट कवरिंग आई, कॉन्फिडेंस दिखेगा तो आपको दिख जाएगा। रही बात कॉल पुट की, तो 10,500 की कॉल और 10,500 के पुट, ये ठीक होगी अगर आप इसी में ट्रेड करना चाहें। एक्शन भी है, वॉल्यूम भी है, एक्सरसाइज प्राइस भी आपको मिल जाएंगे, ये ठीक होगा। सेक्टर्स की बात में आईटी, फार्मा, एनर्जी शेयर्स, ये 3 सेगमेंट ऐसे होंगे जहां पर आप ज्यादा फोकस कर सकते हैं। अपने वित्त सलाहकार से पूछ के रणनीति इसके बारे में बना सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हैं। टीएस हरिहर हमारे साथ मौजूद हैं, सिमी भौमिक हमारे साथ है, और साथ ही नवीन नाथ भी हमारे साथ है। मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सिमी, पहला सवाल आपसे। आज संकेत तो ठीक लग रहे हैं, इंटरनेशनल क्यूज भी अच्छे हैं। शुक्रवार को हमने यूएस में अच्छा रुझान देखा था। आज के लिए क्या होगी आपकी रणनीति? बिकॉज हफ्ता छोटा है लेकिन संकेत अच्छे हैं। गुड मॉर्निंग मिहिर। मुझे लगता है कि मार्केट में अभी भी बाई करके ही खेलना है, क्योंकि लास्ट वीक को मार्केट ने एक बॉटम वापस से बनाया था। क्योंकि लास्ट टाइम जो 6 फरवरी का जो लो था 10,276 के आसपास जो लो बना था, वो लो इस वीक को भी तोड़ा नहीं। तो यही एक अपने आप एक अच्छा संकेत है। आज एसजीएक्स निफ्टी ऑलरेडी 10,500 के ऊपर ही मेंटेन कर रहा है, तो मुझे लगता है कि 10,500 का लेवल आज के लिए क्रूशियल हो जाएगा। क्लोजिंग देख के तो मैंने ये सोचा था कि 10,455, 450 ये माइनस सपोर्ट एरिया होगा, और 430 से 410 के बीच में मेजर सपोर्ट है। जब तक निफ्टी 10,400 से ऊपर मेंटेन करता रहेगा, तब तक कोई भी डीप में खरीदारी करने का मौका ढूंढना पड़ेगा। अभी अगर आज 500, 550 के आसपास खुल जाए, तो मुझे लगता है कि 10,500 का लेवल वॉच करना पड़ेगा। जब तक मेंटेन करना है, 480 के नीचे स्टॉप लगा के लॉन्ग जाने का सलाह होगा मेरी तरफ से। 580 से 610 ये मेरा टारगेट है। हो सकता है कि इस वीक का टारगेट हो जाएगा ये निफ्टी के लिए। तो यही एक रेंज है जो लास्ट टाइम निफ्टी का रेजिस्टेंस हुआ करता था। अभी निफ्टी उस रेंज को वापस टेस्ट करने वाला है। अब टेस्ट करके उस रेंज को क्लियर करना पड़ेगा। अगर करता है तो ये मोमेंटम नेक्स्ट वीक कैरी फॉरवर्ड होगा, नहीं तो निफ्टी वापस इसी रेंज में ऑसिलेट करता रहेगा। 10,400 लोअर बाउंड्री, 10,600 अपर बाउंड्री। ठीक है, 10,600 मुश्किल है, ये बात सिमी से भी हमको समझ में आ रही है। हाँ, लेकिन मार्केट 10,500 को आज मेंटेन रखेगा। 400 तो एक अहम सपोर्ट है ही। तो
तो आज मार्केट के अंदर जैसे बाजार थोड़ा गैप के साथ भी खुले, एकदम से एग्रेसिव बाइंग मत कीजिएगा, थोड़ा सा मार्केट को सेटल होने दीजिए। ये अच्छी चीज है कि 10,500, जैसे मीर हमेशा से कह रहे हैं कि ओपनिंग की बजाय क्लोजिंग हमको लेवल के हिसाब से देखनी पड़ती है कि क्लोजिंग हमको कहां मिल रहा है। आज भी लग रहा है शायद 10,500 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए। एक दो जरा इंपॉर्टेंट एफआईज का आंकड़ा देख लें। एफआईज ने बीते सत्र क्या किया। अगर एफआईज का कैश सेगमेंट देखेंगे तो जैसे हम शुक्रवार को भी डिस्कस कर रहे थे, वॉल्यूम कम था, ये बात लग रही थी कि एफआईज बिकवाली ही करेंगे और क्वांटम छोटा होगा, छोटा ही है 486 करोड़ रुपए का। डीएस की तरफ से 1500 प्लस करोड़ की खरीदारी, ये एग्रेसिव है, ये अच्छी लग रही है। एक और आंकड़ा आपके सामने रखता हुआ है वायदा का कारोबार। इसमें आप सेकंड वाला देखिए, इंडेक्स ऑप्शन 4650 करोड़ रुपया, ये एबनॉर्मल है बॉस, ये आता नहीं है इस तरह से। ये आपको महीने में शायद 1-2 बार ही मिलेगा और वो भी सीरीज की शुरुआत में मिल रहा है, 10,500 का बेस के साथ मिल रहा है, बैंकिंग महाघोटालों के बीच में मिल रहा है। ध्यान रखें इस मार्केट का, ये 10,650 ऑप्शन ये डायरेक्शन देने का काम करेगा। बाजार एक तरफा भी खिंच सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने नोटिस किया है। एक दो चीजें और हैं, खासकर निफ्टी, बैंक निफ्टी, वहां पर ज्यादा शॉर्ट कवरिंग नहीं आई बल्कि ताजा खरीदारी हुई है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीमियम दोनों के अंदर दिखा और दोनों का ही बेस इस समय अच्छा बना हुआ है। मिहिर जी हाँ, बिल्कुल, बेस अच्छा बना हुआ है यहाँ पर डेफिनेटली। लेकिन हरी और नवीन नाथ भी हैं हमारे साथ। हरी, अब ऐसा लग रहा है फॉर द टाइम बीइंग कि एटलीस्ट जो सेलिंग की इंटेंसिटी थी वो तो कम हुई है फरवरी में। अगर हालांकि अब तक हम देखें तो जो नेट सेलिंग है वो करीब 10,000 करोड़ के आसपास की हो चुकी है एफआईआईज की। लेकिन अब ऐसा लग रहा है दैट बेयर्स हैव रन आउट ऑफ स्टीम। तो क्या हम ये माने कि फॉर द टाइम बीइंग एक वो जो 10,300 के आसपास का लेवल था वहां पर मार्केट ने एक फर्म सपोर्ट बना लिया है और एक कोशिश करेगा एटलीस्ट 10,700 तक जाने की? नहीं मीर, मैं मानता हूं कि जो 10,270 का लो बनाया था, मेरे ख्याल से दैट शुड होल्ड एज अ सपोर्ट फॉर द मार्केट। पर मुझे कोई शॉर्ट टर्म में बाउंस बैक तो दिखाई नहीं दे रहा है। पहली बात तो यह है कि ये जो पीएनबी का मामला है वो और बढ़ते जा रहा है और अभी आई थिंक 20,000 करोड़ का जिक्र कर रहे हैं और मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा ओवरहैंग होगा बैंकिंग सेक्टर पे। और बैंकिंग जैसे आप जानते हैं 33% ऑफ द इंडेक्स है, तो जब तक बैंकिंग पे एक पॉजिटिव रुझान नहीं आता, आई डोंट थिंक इंडेक्स कैन गो मच फर्दर फ्रॉम हियर। तो मैं इंडेक्स पे ज्यादा पॉजिटिव नहीं हूं, पर डेफिनेटली हमें लगता है कि स्पेसिफिक स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं। जहां तक आई थिंक ट्रिगर्स का सवाल है, आई थिंक 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट मैक्रो ट्रिगर्स है। एक तो 28 तारीख को फोर्थ क्वार्टर के जीडीपी एस्टिमेट्स आएंगे, मेरे ख्याल से वो काफी मायने रखेगा कि पिछला थर्ड क्वार्टर काफी डिसअपॉइंटिंग था, तो फोर्थ क्वार्टर यदि एक टर्न अराउंड दिखाएगा तो दैट विल बी पॉजिटिव। आई थिंक इसके अलावा जो कोर सेक्टर और पीएमए के नंबर्स आएंगे ये भी काफी क्लोजली वॉच किए जाएंगे। तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट 3-4 डेज जो मैक्रो डेटा फ्लोज है वो काफी क्रिटिकल रहेगा। मिहिर, एक और चीज है, ये जो आज ओबीसी के साथ भी खबर आई है कि यहाँ पे भी घोटाला है 300 प्लस करोड़ रुपए का, ये मार्केट के सेंटिमेंट को कैसे रखेगा? ये बैंकिंग पे, क्योंकि हमने तो व्यू के अंदर ये बात रखा है कि बैंकिंग स्टॉक से दूर रहना चाहिए। किसी सरकारी बड़े अधिकारी या वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री से कोई बयान आ सकता है, उसके बयान आने पर मार्केट पे कुछ रिएक्शन होगा। अच्छा, एक और चीज, ये घोटाला अभी और बढ़ सकता है, इसकी इंटेंसिटी पूरी तरह से मार्केट के अंदर डाइजेस्टेड है या फिर थोड़ा और रुकना होगा। इस पे क्या किया जाए, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल है इसको समझना कि इस समय ये अपॉर्चुनिटी है या फिर ये एक तरह का झांसा जिसमें फंस न जाए। नहीं, देखिए, बैंकिंग में अगर आप अपसाइड के लिए कोई भी रणनीति बना रहे हैं तो आपको मतलब जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उन्हें तो एक सेकंड के लिए साइड पर ही रखना पड़ेगा। रही बात बयानों की, जो 3 बयान आए हैं ये घोटाला होने के बाद प्रधानमंत्री की तरफ से और वित्त मंत्री की तरफ से, वित्त मंत्री ने 2 बार इस पर बात की है। उसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि एक तो रेगुलेटर को भी अपनी तीसरी आंख खुली रखनी चाहिए और दूसरा जो ऑडिटर्स है वो अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। यही बात प्रधानमंत्री ने भी कही है, तो उनका तो रुख एकदम साफ है। साथ ही सरकार ने यह भी संकेत दे दिए हैं कि पंजाब नेशनल बैंक में उनका खुद का किया कराया फ्रॉड है, अब उससे उनको ही निपटना पड़ेगा, उसका बोझ सरकार नहीं उठाएगी। तो आपको जो भी मार्केट में भी अपसाइड के लिए जो भी स्ट्रैटेजी बनानी है, आपको एटलीस्ट बैंक्स को तो उससे बाहर ही रखकर उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि अपसाइड कितनी है। लेकिन ये जरूर है कि पीएनबी का मामला जो है उसने पब्लिक सेक्टर बैंक्स और ओवरऑल बैंक्स के ऊपर जो बोझ क्रिएट किया है वो हमने मार्केट पर भी देखा। बोझ आते हुए 10,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग भी हुई मार्केट में, जिसमें उसका भी एक काफी बड़ा कंपोनेंट था जो सेंटिमेंट उससे खराब हुआ। तो आपको उसको इंसुलेट कर ही जो भी स्ट्रैटेजी बनानी है अपसाइड के लिए वो बनानी चाहिए। एक बार वित्त मंत्री को भी सुन ले, वो कह रहे हैं कि सख्ती से निपटना होगा और साथ ही कानून को और सख्त किया जाएगा, ये बात भी उन्होंने कही है।
I think we must now stop using ease of doing business. That's something which can be well achieved in India. The Indian businesses have to realize that it has to be the habit of doing ethical business, which is something which now I think needs to be introduced. And those who deviate from that course must always remember that the consequences will not only be a commercial and a civil death as far as their businesses are concerned, but the law would be tightened further if necessary in order to find out where they are and what is the extreme action that law permits against such delinquent persons itself. वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि वित्तीय संस्थाओं में नैतिकता बनाए रखने का जिम्मा जिन्हें दिया गया है वो अपना काम बखूबी करें। ऑडिटर्स की तरफ इशारा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उनको काम अपना सख्ती से निपटाना होगा और पूरी तरह से निगरानी रखनी होगी। जरा सुनिए वो क्या कह रहे हैं। एक अपील मैं ये भी करना चाहता हूं कि विभिन्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में नियम और नियत यानी एथिक्स बनाए रखने का दायित्व जिन्हें दिया गया है वो पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाएं। विशेषकर जिन्हें निगरानी और मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये सरकार आर्थिक विषयों से संबंधित अनियमितताओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई कर रही है, करती रहेगी और करेगी। जनता के पैसे का अनियमित अर्जन इस सिस्टम को स्वीकार नहीं होगा। ठीक है, देश के प्रधानमंत्री, देश के वित्त मंत्री अब बयान दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सख्ती से निपटना होगा। देखते हैं मार्केट इस पे आज क्या रिएक्शन देता है। नवीन नाथ भी इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, शुक्रिया। आपने वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री को भी सुना, मार्केट का सेटअप भी ऑलमोस्ट देखा है। आपकी राय क्या है, बाजार पे आने वाले दिनों में कैसा रुख होगा? देखिए डिम्बल, अगर मार्केट की बात करें तो सर्टेनली हमें दो व्यू से देखना पड़ेगा। अगर एक्सट्रीमली शॉर्ट टर्म ट्रेंड की बात करें तो मार्केट हो सकता है काफ़ी वोलाटाइल रहे, क्योंकि जितने भी माइक्रो हेडविंड्स हैं, स्पेशली पोस्ट दिस पीएनबी जो फ्रॉड की इशू है उसके बाद से काफ़ी हद तक एक जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर जो सेटअप बन रहा है वहाँ पर काफ़ी हद तक एक नर्वसनेस है मार्केट के पास। प्लस जो एफआईआई का फ्लो है वो भी काफ़ी हद तक एक इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट थोड़ा सा सेल ऑफ मूड में आ सकता है इन शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। सो आपको शॉर्ट टर्म में मार्केट काफ़ी वोलेटिलिटी की ओर एक बढ़ सकता है और पॉसिबिलिटी है कि जो अदर्स फैक्टर्स हैं, लाइक जैसा कि एक इन्फ्लेशन भी एक काफ़ी हद तक एक हेडविंड बन रहा है मार्केट के लिए, तो शॉर्ट टर्म व्यू काफ़ी वोलेटिलिटी का दिख रहा है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप लॉन्गर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, स्लाइटली आफ्टर दिस करेक्शन जो हमें दिख रहा है, वहाँ पर जो एक जो अंडर परफॉर्मर सेक्टर हुआ करते थे, यूँ कहें जिनके साथ आउटलुक काफ़ी हद तक चेंज होता दिखता है, लाइक मेटल हो गया या फिर रूरल जो थीम बेस्ड जो सेक्टर है, वहाँ पर हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको जो शिफ्टिंग ऑफ द पोजीशन है वो देखने को मिल सकती है। तो आई थिंक शॉर्ट टर्म व्यू काफ़ी वोलेटिलिटी की ओर एक इंडिकेशन दे रहा है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। SGX निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर 10,555 पर है। आज के लिए ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं ये एक बार देख लेते हैं। रजत देवगन हमारे साथ हैं। रजत, बताइए। जी बिल्कुल, CCL प्रोडक्ट्स ये पहली कंपनी जो आज IDBI कैपिटल के रडार पर है। उनका मानना है कि 297 ये टारगेट्स रख सकते हैं इस पे और 282 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा आज ट्रेडिंग करते हैं तो। दूसरा देखिए, जो रिटेल सेक्टर से जुड़ी कंपनियां हैं यहां पर मोमेंटम और जनरेट हो सकता है, जिसमें शॉपर स्टॉप IDBI कैपिटल के रडार पर है, टारगेट से दे रहे हैं 541, स्टॉप लॉस 521। और डीमार्ट पोजिशनल पिक आई है ट्रेडबुल सिक्योरिटीज की, यहां पर टारगेट है 1380, स्टॉप लॉस 1260 का लगाना होगा। एक और पोजिशनल कॉल है RCF फर्टिलाइजर पैक, लोअर लेवल से कुछ खरीदारी के संकेत हैं। RCF 91 तक जा सकता है, 78.3 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। इन्वेस्टर पॉइंट की दो खरीदारी की कॉल्स आई हैं। पहली है रेडिको खेतान, जिसमें टारगेट्स दिए जा रहे हैं 375, स्टॉप लॉस 347। और एक है BEML, जिसमें टारगेट से लेकर चल रहे हैं 1260 के, स्टॉप लॉस 1217 इस ट्रेड पे लगाना होगा। एड्रॉइड फाइनेंशियल आज के लिए इगराशी मोटर्स इनकी कॉल आई है, जिसमें 865 का टारगेट है और 808 का लगाना होगा एक स्टॉप लॉस। और चॉइस ब्रोकिंग की एक कॉल है DCM श्रीराम, जिसमें टारगेट्स दे रहे हैं वो 600, स्टॉप लॉस 558। ठीक है, DCM श्रीराम तो हमारे पास एक रिपोर्ट भी आई थी जिसकी बेसिस पर चल रहा है, अभी भी ये चॉइस ब्रोकिंग की रिकमेंडेशन में 600 का है। गार्शी मोटर भी है। जब मोटर्स की बात हुई तो 1 तारीख से ऑटो के सेल्स के नंबर भी आना शुरू होंगे, ये भी मार्केट के लिए एक ट्रिगर है।
लास्ट सेशन में फोर्स मोटर अच्छा चला था, 4-5% ऊपर था। सिमी, आपकी रिकमेंडेशन फोर्स मोटर पे क्या करना चाहिए? 29.60 पे क्लोज देके गया, 5% ऊपर। देखिए, चार्ट स्ट्रांग है। मुझे लगता है कि कोई भी डीप अगर मिलता है तो खरीदारी करके ही चलना चाहिए। मार्केट करेक्शन को छोड़ के ये स्टॉक चलेगा। ये मुझे नहीं लगता है कि कोई टेंशन लेना चाहिए। अगर कोई डीप मिलता है यहाँ से भी तो मुझे लगता है कि खरीदारी करके ही चलना पड़ेगा। ठीक है, खरीदारी तो करें। अच्छा, आपके शेयर्स कौन से सिमी? आपकी तरफ से रिकमेंडेशन कैश के शेयर्स हो तो ज़्यादा ठीक रहेगा। कोई भी एक कैश का शेयर जिसमें कन्विक्शन ज़्यादा स्ट्रांग है आपकी। डिम्पी, मुझे कैश के शेयर्स अगर कोई रिकमेंड करना है तो मुझे लगता है कि एक पराग मिल्क जो है जो मुझे अच्छा लग रहा है, 288-84 के बीच में खरीदारी करने का सलाह होगा। और मुझे लगता है कि इस मूव में ये स्टॉक 300-310 का टारगेट मिनिमम दिखा सकता है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई होल्ड करता है तो मुझे लगता है कि 330 से 350 का भी टारगेट इसमें पॉसिबल है। स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म के लिए अगर कोई करंट लेवल पर खरीद रहा है तो उनके लिए 270 या 65 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। अगर लॉन्ग टर्म के लिए कोई सोच रहा है तो 240 तक वेट किया जा सकता है। 350 का टारगेट लॉन्ग टर्म के लिए मेरे तरफ से है। पराग मिल्क। बिल्कुल। नवीन, आपकी तरफ से कोई पिक्स हैं क्या? आप क्या सलाह देंगे इस समय मार्केट में? आज के लिए कम से कम क्या ट्रेड कर सकते हैं? अगर आप आज की ट्रेड की बात करें तो जो लास्ट वीक की पोजिशनल मूवमेंट के हिसाब से जो दिख रहा है उसमें डीमार्ट एक काफ़ी अच्छा एक स्टॉक दिख रहा है, जहां पर काफ़ी एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें लास्ट वीक देखने को मिली थी। तो आई थिंक ये स्टॉक अपना वो मोमेंटम कैरी कर सकता है और आने वाले कुछ दिनों में काफ़ी बढ़त इसमें दिख सकती है। ठीक है, नवीन की तरफ से डीमार्ट हुआ, पराग मिल्क सिमी की तरफ से हुआ। हरी, आपकी तरफ से भी एक ऐसा शेयर जिसपे आपका कन्विक्शन स्ट्रांग है। ठीक है, मार्केट के अंदर स्विंग रहेगा, हफ्ता छोटा है, 3-4 दिन का मूव है, लेकिन एक शेयर जिसपे कन्विक्शन स्ट्रांग है आपकी। मैं बहुत शॉर्ट टर्म की तो बात नहीं करूंगा बिकॉज आई थिंक ऐसे मार्केट में बहुत ही शॉर्ट टर्म भी मुश्किल है। लेकिन आप स्लाइटली एक 1.5 मंथ्स का व्यू लोगे तो मुझे लगता है कि टाटा स्टील जो 670-675 पे कोट कर रहा है और यूपीएल जो 702 के आसपास कोट कर रहा है। आई थिंक ये दो ऐसे स्टॉक्स है जो लगभग ये कंप्लीट बैंकिंग इश्यूज से बाहर है और उनका खुद का एक रिवर्सल ऑफ द साइकिल, बिजनेस साइकिल चल रहा है। तो मैं आई वुड प्रेफर टू बाय स्टॉक्स लाइक यूपीएल और टाटा स्टील एट दिस प्राइसेस। ठीक है, टाटा स्टील और यूपीएल दो ऐसे शेयर्स हैं जो हरी की तरफ से भी हमको मिले हैं। तो कुल मिला के 4 शेयर तो आपको मिल चुके हैं। ट्रेडिंग कॉल्स भी आपके सामने। अब कुछ खबरों वाले शेयर। अंचल मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं। अंचल, बताएं खबरों वाले शेयर्स। शुक्रिया डिम्पी। शुरुआत डॉक्टर रेड्डी से करेंगे। आज उठापटक दिखेगी। कारण ये है यूएस एफडीए से इनको श्रीकाकुलम इकाई के लिए ईआईआर मिला है, लेकिन ईआईआर के साथ साथ ही कंपनी के ऊपर जो ओएआई स्टेटस था यूएस एफडीए का, यानी ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड, ये स्टेटस यूएस एफडीए ने बरकरार रखा है। तो इसका इम्पैक्ट देखिए, ईआईआर मिलना अच्छा ट्रिगर है, लेकिन अभी भी ओएआई बरकरार है, उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है शेयर पे। लाओपाला, गुजरात बोरोसिल जैसी कंपनियों पे नजर रखिएगा। सरकार ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है सिरेमिक बर्तनों पे, जो सिरेमिक टेबलवेयर और किचनवेयर होता है, चीन से आ रहा है, उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है और उसका एक फायदा सीधे तौर पे लाओपाला जैसे शेयर्स को आता हुआ मिलेगा। $1.04 प्रति किलो के भाव से एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है और जून 2017 से 5 साल के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है। तो कहीं ना कहीं आज लाओपाला आपके डेफिनेटली रडार पे होना चाहिए। सुकुमा एक्सपोर्ट्स, यहाँ पे तेजी बनती हुई दिखेगी। कारण ये है कि रुचि सोया को खरीद के लिए इन्होंने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिया है। बेसिकली रुचि सोया पे 5600 करोड़ का कर्ज है, एनसीएलटी में मामला चल रहा है और अब सुकुमा एक्सपोर्ट्स की तरफ से एक बेड आई है, तो उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट दोनों ही शेयरों पे आ सकता है। फोकस रखिएगा। फोर्टिस हेल्थ केयर, यहाँ तेजी जारी रह सकती है क्योंकि एक और नाम जुड़ा है कंपनी के साथ। बीएनपी पारिबा ने 42.75 लाख शेयर खरीदे हैं कंपनी के। 154 रुपये प्रति शेयर के भाव पर 0.8% हिस्सा खरीदा गया है। इसका एक सेंटिमेंटल पॉजिटिव इंपैक्ट आज फोर्टिस हेल्थ केयर पर फिर से दिखेगा। जेपी इंफ्रा, यहाँ पे फोकस रखिएगा। इंडसइंड बैंक ने 1.1 करोड़ शेयर बेचे हैं कंपनी के। ये 13.65 रुपये प्रति शेयर के भाव में 0.8% हिस्सा बेचा गया है। ये क्लाइंट अकाउंट के जरिए बेचा गया हिस्सेदारी। तो कहीं ना कहीं जेपी इंफ्रा साथ इंडसइंड बैंक दोनों ही फोकस पे रखिए। और इसके अलावा खबरों की बात करें तो आखिरी सिंभावली शुगर, यहाँ पे आपको फोकस रखना है। यहाँ बिकवाली बढ़ती हुई दिखेगी। कारण ये है सीबीआई ने कंपनी के खिलाफ एक मामला दर्ज किया है। ओबीसी पर 109 करोड़ 110 करोड़ के करीब की रकम का नुकसान का मामला दर्ज किया गया है और इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट सीधा सिंभावली शुगर पे आता हुआ मिलेगा और एक स्लिप ओवर इम्पैक्ट अन्य शेयरों पे भी आ सकता है। बिल्कुल। चलिए, तो ये तो वो स्टॉक्स हैं जहां पर आज खबरें हैं।
हमारे साथ अब जय ठक्कर भी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। जय, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। इट सीम्स कि हफ्ते की शुरुआत अच्छी होने जा रही है, सेटअप भी ठीक ठाक ही लग रहा है। आपकी स्ट्रेटेजी क्या है आज के लिए? हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेल, मैं कहूँगा कि ओवरऑल लास्ट वीक हमें एक लो लेवल से अच्छा बाउंस देखने मिला और लगभग 2-3 दिनों से मैं यही लगातार रिकमेंड करते आ रहा हूँ कि जब तक 10,275 के लेवल्स निफ्टी में ब्रेक नहीं होते एक बाउंस बैक की फिर से उम्मीद की जा सकती है। बिकॉज कहीं ना कहीं लास्ट सीरीज में हमने देखने मिला था कि 10,300 पे सबसे ज़्यादा ओवाई बिल्डअप हुआ था और वो कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा था ऑप्शंस डेटा पर, और हमें एक्सपायरी के बाद तुरंत वो मूव ऊपर की तरफ देखने मिला। और उसके कारण मैं ये कहूँगा मेरे के जो हिसाब से बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में ही एक अच्छा रिवर्सल आया। वीकली चार्ट्स के ऊपर एक अच्छी हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुई है विच इज़ अ शॉर्ट टर्म बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न। इससे मेरा ये मानना है कि अगेन निफ्टी इज हेडिंग टुवर्ड्स द अपर एंड ऑफ द रेंज, जो रेंज हमें लास्ट फॉल के बाद देखने मिली थी और कहीं ना कहीं 10,650 से लेकर 10,275 की थी। तो सिंस ये लोअर एंड ऑफ द रेंज से हमें रिवर्सल देखने मिला है तो एटलीस्ट 10,650 के लेवल्स फिर से हमें निफ्टी में आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में देखने मिल सकता है। सो अगर कोई डिप भी आती है तो भी बाय करे, गोइंग फॉरवर्ड भी और रैली भी आती है तो भी बाय करे जब तक ये 10,650 के लेवल्स अचीव नहीं होते। और ये सीरीज़ के अगर ऑप्शन डेटा देखें हम तो मोटा मोटी 10,700 के आसपास सबसे ज़्यादा वही हमें कॉल फ्रंट में देखने मिल भी रहा है। सो डेरिवेटिव्स पॉइंट ऑफ व्यू भी वही सजेस्ट और वही इंडिकेशन मिल रहा है कि एक बाउंस बैक टुवर्ड्स दोस लेवल्स हमें देखने मिलेगा। बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं जो सबसे एक फॉलिंग वेज पैटर्न में से ब्रेकआउट देखने मिला है मेरे एक क्लियरली 5 वेव डिक्लाइनिंग स्ट्रक्चर देखने मिला है। वीकली में हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो मेरे हिसाब से 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल्स हमें बैंक निफ्टी में भी देखने मिल सकते हैं। करीबन मेरा ये मानना है कि 25,800 तक के लेवल्स वहाँ पे भी देखने मिलेंगे गोइंग फॉरवर्ड। बैंक निफ्टी भी तेज दिख रहा है जय को, निफ्टी भी तेज दिख रहा है जय को। तो यहाँ पे 275 जिस लेवल की बात बोल रहे हैं, फरवरी का लो था जब डिप के साथ हमने लगाया था, शायद वो एक मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा। उससे पहले 400, 300 दो अहम सपोर्ट और भी हैं मार्केट के पास। वापस लौटते मार्केट पे बिल्कुल स्टॉक स्पेसिफिक हो रहे हैं। सन फार्मा अच्छा चला था, हालांकि जो 3 ऑब्जर्वेशन आई उसका अभी तक कोई खुलासा नहीं है कि ऑब्जर्वेशन थी क्या, लेकिन ये शेयर करीब 5-5.5% ऊपर बंद हुआ था। सिमी शेयर आज भी चलेगा। सन फार्मा हलोल प्लांट को लेकर जो भी खबरें आई उससे बुलिश हो गया है। यहाँ डिम्पी चार्ट में तो देख के लग रहा है कि ये आज भी चलना चाहिए। 561 के आसपास एक सपोर्ट है, वो सपोर्ट जब तक होल्ड कर रहा है तब तक खरीदारी करके ही चलना पड़ेगा। इनफैक्ट 580, 585 का लेवल आज भी देखने को मिल सकता है। 561 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा और 580, 85 का टारगेट्स।